जय हिंद एवरीवन, दिस इज अंशु। अब सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट बात शेयर कर देता हूँ। इंडियन कोस्ट गार्ड लाइक इन टाइम चल रहा है। जैसे उन्होंने प्लान किया था, जो चीज़ें बोली थी उसी बेसिस पे वो लोग डिक्लेयर कर रहे हैं। पहले से बोलते आ रहा था कि आपका एग्ज़ाम है, अभी आपके पास केवल 10 दिन है। कुछ को बिल्कुल अब भूत सवार होगा, बिल्कुल हाँ भाई 10 दिन में कैसे सिलेबस कंप्लीट करें, कैसे क्या करें। मैथ्स भी पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़ना है, जीके भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, साइंस केमिस्ट्री भी पढ़ना है, बायोलॉजी भी पढ़ना है, टेक्निकल मैथ्स पढ़ना है, मतलब एडवांस मैथ पढ़ना है, अर्थमेटिक मैथ पढ़ना है, उसके बाद फिजिक्स अलग से पढ़ना है। इतना सिलेबस है, कोई टॉपिक बचता है क्या? नहीं बचता ना। चलो ठीक है, अभी आपको प्रिपरेशन जिसने अच्छे से अभी तक स्टार्ट कर रखी होगी अच्छा है। अब मेन चीज़ शेयर क्या कर देता हूँ, टेंशन ना लो कि भाई बहुत ज़्यादा। वैसे एक आपका टारगेट होना चाहिए कि ऑलमोस्ट आपका स्कोर 75 to 80 आना चाहिए। अगर सी डी के लिए फॉर्म फिल किया है, डी बी के लिए फिल किया है, वो किसी भी कैटेगरी से हो, आप किसी भी लाइक जी डी से हो, डी बी से हो, जी डी के लिए फिल किया है, डी बी के लिए फिल किया है, ये चीज़ें अभी बताता हूँ। बट उससे पहले मैं मेन वीडियो का जो टॉपिक था वो शेयर कर देता हूँ। कैंडिडेट्स का लाइक बहुत ऐसे हैं आप में से। अभी मैंने केवल एक स्क्रीनशॉट निकाला था कि वैसे फेस कैम पे वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन उसमें टाइम लग जाता, टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा, बट मैंने कहा चलो ऐसे ही बता देता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे आप। है क्या कि जैसे कि कुछ कैंडिडेट का 2-3 चीज़ें आ रहा है। इनवैलिड क्रेडेंटियल लिख के आ रहा है, और दूसरा नंबर उनका जैसे कि रजिस्ट्रेशन हैज़ बिन क्लोज्ड, उसमें आपकी कोई मिस्टेक नहीं है। क्या मिस्टेक्स हो रहे हैं मैं बता देता हूँ। और अगर फिर भी नहीं होता तो मैं अपना टेलीग्राम का यूज़र नेम बोल रहा हूँ, ज़बरदस्ती मत करना, ठीक है? क्योंकि फिर बहुत मैसेजेस आ जाएंगे, मैं नहीं कर पाऊँगा इतने का रिप्लाई। और गलत मत करना। जब अगर बिल्कुल ना कर पाना, फ्रस्ट्रेट अगर हो गए हो, ठीक है, परेशान हो गए हो, तो आप बता दीजिएगा, तो मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। अदरवाइज अपना ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जुड़ जाइए। वहाँ पर डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करा दिया, उस पर क्लिक करोगे ओपन हो जाएगा, ठीक है? अब जिनका नहीं ओपन हो रहा है वो मिस्टेक्स क्या करें वो मैं बता देता हूँ, शायद उसके बाद हो जाए, ठीक है? फिर भी नहीं होता तो मैं यूज़र नेम बता देता हूँ। अंशु सिंह के नाम से जाओगे, टेलीग्राम पे ग्रुप है, उस पर अपना पासवर्ड और मेल किसी को भी भेजोगे, वो भाई आपका डाउनलोड करके भेज देगा, ठीक है? पर्सनल में अगर नहीं हो रहा है, जो चीज़ें मैं शेयर करने वाला हूँ। फर्स्ट नंबर तो अगर फ़ोन पे नहीं कर पा रहे हो, फ़ोन पे मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि कैसे डाउनलोड करना होता है। अगर फिर भी नहीं कर पा रहे हो तो पीसी, लैपटॉप पे, ठीक है, किसी के पास हो, आपके दोस्त के पास या किसी के पास भी, उसमें ट्राई करो, ठीक है? उसमें हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो देखो आप गलती कहाँ पे कर रहे हो। जो मेल आईडी है, मेल आईडी में सारे के सारे जो आपके अक्षर होते हैं, जो भी होते हैं, न्यूमेरिक होते हैं और जो आपका डिजिट्स में होते हैं, ठीक है, मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो भी होता है आपका, तो कैपिटल में कुछ भी मत लिखना, स्मॉल में लिखना, ठीक है? जैसे मैं अपना मान लो एक मेल आईडी बताता हूँ आपको, अगर नहीं बन रहा हो तो आप मेरा मेल आईडी पे भेज सकते हो। ऑनलाइन एजुकेशन तो स्मॉल हो, ठीक है, ONLINEEDUCATION, ठीक है? ऑनलाइन एजुकेशन, उसका इसमें 9260@gmail.com, तो इसमें जाके भेजना होता है। फिर जब अगर इसका पासवर्ड लिखना है तो मैं कैपिटल बना के ए लिखूँगा जाके, या कैपिटल बना के जेड लिखूँगा जाके, समझ रहे हो ना? तो इस तरह से पासवर्ड लिखना, और बाकी सारे के सारे स्मॉल, फिर उसके बाद @ फिर जो आपने लिख रखा हो वो, ठीक है? तो पासवर्ड में पहला डिजिट जो होगा वो कैपिटल होगा, बाकी जो डिजिट होंगे, बाकी और जो अगर ईमेल जब डालोगे तो सारे के सारे स्मॉल होंगे। ये मिस्टेक कर रहे होगे। 3 हो गई 3 चीज़ें। चौथा नंबर, अगर इस तरह से नहीं हो रहा तो फ़ोन को डेस्कटॉप वाले मोड में कर लीजिएगा। फिर भी अगर ना हो तो उसका भी मैंने सॉल्यूशन बता दिया कि आप पर्सनल पे उस ग्रुप में जाके भेज सकते हो किसी को, मुझे भेज सकते हो। मैंने मेल आईडी इसी वजह से आपको बता दिया है। और अब तो बस एक ही चीज़ है, आपका जो टॉपिक वीक हो, जिसमें आपको कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, जिसमें लग रहा हो कि आपका अच्छा स्कोर नहीं हो रहा है, आपने प्रैक्टिस नहीं की, आपने प्रिपरेशन कहीं नहीं की, तो मुझे बताइए, तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है? बाकी एक बात मैं ज़रूर आप सभी को सजेस्ट करूँगा कि मॉक टेस्ट ज़रूर लगा लेना। ऑनलाइन प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो उससे आपका अच्छा खासा स्कोर, लाइक टाइम मैनेज करना सीख जाओगे। कोस्ट गार्ड के पेपर में आपका जो पेपर आएगा ना, उसमें जीडी के सेक्शन में आपके 30 मिनट होंगे आपके पास केवल, और 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करने होंगे, जिसमें फिजिक्स का सेक्शन जानते हो ना भाई, फिजिक्स अच्छा खासा आता है, मैथ्स भी आता है। तो आपके पास एक स्पीड होना चाहिए, स्पीड अगर अच्छी होगी तो आप डेफिनेटली पेपर अच्छा करके आओगे, ठीक है? और आपका टारगेट भी एक होना चाहिए 75 to 80। 2 बार फाइनल कट ऑफ गया, एक बार 79 नंबर, एक बार 80 नंबर। मैं जनरल की बात करूँ, अगर जनरल की बात करें तो सारी कैटेगरी उसके अंदर आ गई, ठीक है? उससे ज़्यादा किसी का भी कट ऑफ नहीं जाता है।
तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखना कि 110 में 80 वैसे इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बट इतना इजी भी नहीं है, क्योंकि डिफ़िकल्ट इस वजह से नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। वैसे 110 में 80 नंबर लाने डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर आप 50 60 क्वेश्चन अच्छे कर लेते हो, बाकी कुछ आपका लॉजिक माइंड चलता है कि ये नहीं हो सकता है, तो डेफिनेटली आप अच्छा 80 के स्कोर तक पहुँच सकते हो। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। मॉक टेस्ट परीक्षा पे लगाओ, ऑनलाइन अपना स्कोर अच्छा से अच्छा करो। अगर स्कोर मॉक में नहीं बन रहा है तो भी बताओ, तो भी उसके भी कुछ टेक्निक्स बताते हैं कि कैसे स्कोर इंक्रीज किया जा सकता है। और बेसिकली तो अभी तक नहीं पढ़ा है तो भाई बेसिक अभी जीरो से अगर स्टार्ट करना है तो 10 दिन में पेपर निकलेगा नहीं, क्योंकि जो पहले से तैयारी कर रहे थे उनका डेफिनेटली निकलेगा। ठीक है ना, 10 दिन में भाई कुछ नहीं निकलता। बनाने को बताने को बहुत सारी चीज़ें शेयर भी करूँगा, लेकिन रियली में 10 दिन में कुछ नहीं होने वाला। कोस्ट गार्ड है, पेपर अच्छा खासा आता है, इतना भी पेपर एयरफोर्स के पेपर से काफ़ी अच्छे खासे लेवल का पेपर आता है। मैंने रिव्यू शेयर किए हैं काफ़ी बार। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आ रहा हो, कुछ चीज़ें समझ में ना आ रही हो, तो ज़रूर आस्क करिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपका रिप्लाई करने के लिए रेडी हूँ। जो इंस्ट्रक्शन जो चीज़ें शेयर की बता दिया है उनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। टेस्ट बाई करने के लिए अपना कूपन कोड ONLINED50 का यूज कर लीजिएगा, ONLINED50, जिससे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी फिर भी कोई दिक्कत, सारी की सारी चीज़ें शेयर कर दी हैं, ना समझ में आए तो आस्क कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर एवरीवन, जय हिंद।